भारत और यूरोपीय संघ के बीच उस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की गहराइयों में उतर रहे हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। हाँ, और ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब लगभग 2 दशक की बातचीत, सैकड़ों दौर की मीटिंग्स और अनगिनत असहमतियों के बाद जाकर इस पर मोहर लगी है। बिल्कुल, ये डील सिर्फ व्यापार के आंकड़ों का खेल नहीं है। ये आप देखिए 2 अरब लोगों के बाजार और दुनिया के करीब 25% जीडीपी को एक दूसरे से जोड़ती है। तो आज हम इस सौदे को इसके तकनीकी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम हेडलाइन से आगे बढ़कर उन 4 बड़े और मुश्किल अध्यायों पर बात करेंगे जिन्होंने इस डील को आकार दिया है। बिल्कुल। पहला, सस्टेनेबिलिटी और यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम। दूसरा, बाजार के वो दरवाजे जो अब तक बंद थे और वो अदृश्य दीवारें जो अब भी खड़ी हैं। तीसरा, डिजिटल दुनिया की अदृश्य सरहदें यानी डेटा गवर्नेंस। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, हमारी दवाओं पर अधिकार की लड़ाई। तो चलिए इस कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। और ये कहानी शुरू होती है सबसे मुश्किल और सबसे आधुनिक चुनौती से, क्लाइमेट चेंज और ट्रेड का टकराव। जी। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मतलब सीबीएम बातचीत की मेज पर एक बहुत बड़ा कांटा बना हुआ था। हाँ, भारत तो इसे साफ तौर पर एक संरक्षणवादी उपाय कह रहा था, मतलब एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, एक छिपा हुआ टैक्स। बिल्कुल, क्योंकि इसका सीधा असर भारत के स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर पर पड़ रहा था, जहां हमारे कई छोटे और मझोले उद्योग हैं। उनके लिए ईयू के कड़े कार्बन स्टैंडर्ड्स को मतलब रातों रात अपनाना तो लगभग नामुमकिन था। हाँ, बिल्कुल नामुमकिन था। तो इस दीवार को कैसे पार किया गया? क्या ईयू ने अपने नियम बदले? यहीं पर इस डील की पहली परत खुलती है। ईयू ने अपने नियम नहीं बदले, सीबीएम जस का तस है। अच्छा। हाँ, समझौते में इस पर भारत के लिए कोई सीधी छूट या रियायत का जिक्र नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो फिर समाधान क्या निकला? इसके बजाय एक